दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में मैंने जो वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर प्रमोशन के संबंध में कुछ वीडियो बना के डालिए। तो प्रमोशन आज मैं जो भी आज बात करेंगे प्रमोशन के संबंध में करेंगे। आरपीएफ में जो प्रमोशन देखिए, कोई भी फोर्स जो चलता है उसका अपना एक रूल होता है। तो आरपीएफ में भी आरपीएफ रूल 1987 जो एक रूल है उसके तहत प्रमोशन की प्रक्रिया होती है। आरपीएफ रूल 1987 का जो रूल है, दो तरह का रूल है प्रमोशन का। एक रूल जो है उस रूल के तहत 70 और एक रूल है 72। दो तरह का प्रमोशन का रूल है आरपीएफ में। इस दोनों रूल के तहत आरपीएफ का प्रमोशन जो होता है इस दो रूल के तहत होता है। ये दो रूल क्या है पहले समझ लीजिए। 70 में जो है आरपीएफ का जो 70 है, इसमें डिपार्टमेंटल सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन होता है। मतलब आप सीनियरिटी के हिसाब से जो हेड कांस्टेबल से पहले हेड कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल से एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर। ये जो आपका सीनियरिटी के हिसाब से आप आते जाएंगे और आपका जिस सीनियरिटी के हिसाब से आपका प्रमोशन इस रूल 70 के हिसाब से होगा। लेकिन आरपीएफ में एक रूल 72 है। रूल 72 क्या है? वो ये जो है रूल 72 आपका एलडीसी बोलते हैं इसको, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपटीशन। तो आपको एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपटीशन के तहत एलडीसी के तहत ये 72 में जो होता है, एलडीसी के तहत चाहे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल का प्रमोशन हो या तो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल से एएसआई का प्रमोशन हो, या कांस्टेबल हेड कांस्टेबल से अभी पिछले साल से सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन हो। और ये इतना जो प्रमोशन होता है रूल 72 के तहत होता है। देखिए, आप लोग फोर्स में जानते होंगे रैंक का सिस्टम है। सबसे पहले कांस्टेबल सिटी, मतलब सबसे नीचे का, उससे ऊपर हेड कांस्टेबल के बाद एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, और फिर उसके बाद इंस्पेक्टर। उसके बाद आरपीएफ में जो होता है जो असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर होता है, एक असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर जिसको हम लोग पुलिस में डीएसपी बोलते हैं, लोकल पुलिस में कहीं कहीं जैसे मुंबई में सीएसपी बोलते हैं, है ना, सिटी एसपी जिसको बोलते हैं। और बहुत सारा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग मतलब स्टेट में इंस्पेक्टर के ऊपर के को अलग अलग उसका बोला जाता है। जैसे आरपीएफ में जो है इसमें क्या बोला जाता है, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर। उसके बाद डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर डीएससी, उसके बाद सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर ये होता है, जो कि ये डीएससी ये एसपी रैंक के बराबर होते हैं। जो सिटी में एसपी रैंक होता है वो हमारे यहाँ सीनियर डीएससी जो रैंक के बराबर होते हैं। उसके बाद डीआईजी, फिर आईजी, फिर एडीजी जो ए, और फिर उसका डीजी। ये एडीजी और जीडी जो है रेलवे बोर्ड में बैठते हैं, रेलवे बोर्ड नई दिल्ली में। और ये जो आईजी होते हैं वो जोन के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, इनके जोन के अधिकारी होते हैं। और डीआईजी भी जोन में ही, ये हेड जोन जो होता है, जोन के मुख्यालय में डीआईजी और आईजी रैंक के अधिकारी बैठते हैं। डिवीजन लेवल पे जो आप रेलवे में जो डिविजनल का एक सिस्टम है कि भाई यहाँ जोन को डिविजन्स में बांटा जाता है, तो डिविजन्स के हेड होते हैं सीनियर डीसी या डीएससी रैंक के अधिकारी होते हैं। फिर उसके बाद एएससी, उसके बाद पोस्टों थाने के प्रभारी या पोस्ट के इंस्पेक्टर होते हैं, और उसके बाद इनके अंडर में ये काम करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला बात है कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल का प्रमोशन। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल का, देखिए कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल या किसी का भी प्रमोशन होगा तो दो रूल के तहत होगा। अब ये 70 का तो बात समझिए कि जो सीनियरिटी के हिसाब से आते जाएगा, सीनियरिटी के हिसाब से उसका प्रमोशन होते जाएगा। लेकिन रूल 72 में जो है, रूल 72 आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जो सीनियरिटी से पहले आप जंप करके प्रमोशन, जो आप मतलब आप सीनियरिटी आपका नहीं भी आया है लेकिन आप प्रमोशन मतलब अपने योग्यता के आधार पर आपको एक मौका देती है आरपीएफ, कि जिसमें आप अपने योग्यता के आधार पर आप आगे बढ़ सके। तो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल का जब रूल 72 के तहत एग्जाम होगा, इसमें क्या है ना,
देखिए अगर 100 वैकेंसी है तो 75% वैकेंसी को जो है वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के हिसाब से फुलफिल किया जाएगा, लेकिन 25% जो वैकेंसी है, 25% वैकेंसी को एलडीसी मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपटीशन के तहत इसको फुलफिल किया जाएगा 25% वैकेंसी को। तो अब एलडीसी का एग्जाम के लिए आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? आपका एलडीसी के एग्जाम के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए कि मिनिमम आपकी सर्विस जो होनी चाहिए वो 8 साल होनी चाहिए। कांस्टेबल के रूप में आपकी सर्विस 8 साल होनी चाहिए, तब आप उस एग्जाम में के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर वो एग्जाम कंडक्ट होगा। देखिए जो आपका एग्जाम होगा एलडीसी का, एलडीसी के तहत जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का 100 में क्या होगा, 80 नंबर का आपका रिटेन होगा, आपसे 80 नंबर का रिटेन होगा, और 20 मार्क्स का जो है ना आपका सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर, सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर ये होगा। सर्विस रिकॉर्ड मतलब 5 साल का, आपके पीछे जब एग्जाम हो रहा है उससे पीछे का 5 साल का सर्विस रिकॉर्ड आपका देखा जाए। हर साल क्या होता है, सर्विस रिकॉर्ड में आपका एक ग्रेडिंग होता है। सर्विस रिकॉर्ड में आपका सर्विस में ग्रेडिंग होता है। जैसे अगर आपका आउटस्टैंडिंग है तो आपको एक मतलब फुल मार्क्स जो होता है वो 4 नंबर होता है, आउटस्टैंडिंग का 4 नंबर का होता है। जैसे आउटस्टैंडिंग, मैं आउटस्टैंडिंग शॉर्ट में ओएस लिख दे रहा हूं, आउटस्टैंडिंग का 4 नंबर का होता है। और वेरी गुड है, वेरी गुड के जिसका है वो 3.5 का नंबर होता है, और फिर गुड वाले का 3 नंबर का, और फिर लास्ट में एवरेज, एवरेज जो है 2.5 नंबर का होता है। तो अगर आपका 5 साल पीछे के 5 साल आप आउटस्टैंडिंग आपका सर्विस रिकॉर्ड है तो आपको 20 में 20 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद किसी का अगर जैसे समझिए कि किसी का 3 साल आउटस्टैंडिंग है और 2 साल वेरी गुड है, तो 4 तिया 12, 3 साल का 12 नंबर और प्लस 2 साल का 3.5 7 नंबर, तो 12 7 19 नंबर। तो इस तरह से कैलकुलेशन 20 नंबर का कैलकुलेशन सर्विस रिकॉर्ड का होगा। 80 नंबर का रिटर्न होगा। रिटर्न में भी 80 नंबर का जो रिटर्न होगा उसमें भी आप समझिए कि 80 नंबर के रिटर्न में आरपीएफ का जो एलडीसी के प्रमोशन का तहत है, तो जनरल और ओबीसी, जनरल मैं लिख रहा हूं इधर, जनरल और ओबीसी को क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब फर्स्ट डिवीजन आना है, मतलब बोलते हैं ना कि बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन 60% है, तो आपको जब फर्स्ट डिवीजन आएंगे तभी इसमें क्वालिफाई करेंगे, मतलब ये 60% है जनरल ओबीसी का क्वालिफाइंग मार्क्स, और एससी एसटी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है। एसटी एससी के लिए, एससी एसटी के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है। इससे कम अगर नंबर आता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपका मतलब आपको फिर आपका पेपर ही मतलब वो आपको सीनेटी या किसी आधार पर मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि जनरल ओबीसी पुरुष के लिए 60% है, महिला पुरुष सबके लिए, और एससी एसटी में भी महिला पुरुष सबके लिए ये 60% और 50% का क्राइटेरिया है क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाइंग मार्क्स के तहत क्वालिफाई करने का प्रक्रिया है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कांस्टेबल हेड कांस्टेबल से, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, जो इसमें भी दो रूल के तहत एग्जाम होगा, एक 70 और एक 72। तो दोनों में 60% जो होगा 60% रूल 70 के तहत होगा प्रमोशन, और 40% प्रमोशन जो होगा रूल 72 के तहत होगा। अब इसमें जो है कांस्टेबल हेड कांस्टेबल से एएसआई बनने के लिए सर्विस जो है आपका उसमें 8 साल था कि आपका मिनिमम सर्विस 8 साल होना चाहिए, पर इसमें मिनिमम सर्विस आपका 10 साल होना चाहिए। कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के लिए सर्विस कितना होना चाहिए, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल से एएसआई बनने के लिए 10 इयर्स की सर्विस होना चाहिए आपका। इसमें सर्विस में दोनों के लिए ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूड रहता है, चाहे वो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए बोले या कांस्टेबल हेड कांस्टेबल से एएसआई बनने के लिए 10 साल सर्विस। नॉर्मल प्रमोशन के तहत जो है सीनियरिटी के तहत रूल 70 में होगा, और डिपार्टमेंटल एलडीसी जो है एलडीसी के तहत जो प्रमोशन होगा वो आपका रूल 72 के तहत होगा। इसमें भी वही होगा, 100 नंबर का टोटल पेपर, 80 नंबर आपका रिटर्न और 20 नंबर का सर्विस रिकॉर्ड। इसमें भी आपका सर्विस रिकॉर्ड वैसे ही जो पिछले जैसे मैं बताया कि आउटस्टैंडिंग का 4 नंबर, वेरी गुड का 3.5 नंबर, गुड का 3 नंबर, इस तरह से आपका 5 साल का के नंबर को जोड़ के आपका 20 नंबर में कितना नंबर आता है उसका तहत ये होगा। फिर रिटर्न का 80 मार्क्स का होगा, और इसमें भी एलडीसी के तहत जितना एग्जाम होता है
ये समझ लीजिए कि एलडीसी के तहत रूल 72 के तहत जितना भी एग्जाम होगा आरपीएफ में, चाहे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल का हो, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल से एएसआई का हो, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल से आपका सब इंस्पेक्टर का हो, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल एएसआई तीनों उसमें भर सकते हैं जब सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन के लिए। तो उसमें भी जितना भी एलडीसी के तहत रूल 72, आरपीएफ रूल 1987 के रूल 72 के तहत जितना भी एग्जाम होगा, आप अगर जंप करना चाहते हैं तो रूल 72 के तहत आप मतलब सीनियरिटी से ऊपर डायरेक्टली आप प्रमोट हो सकते हैं अपनी योग्यता के आधार पर। तो वो रूल 72 के तहत एलडीसी एग्जाम देके, तो उसमें आपका जितना भी एग्जाम होगा, जनरल ओबीसी का क्वालिफाइंग मार्क्स 60% और एसटी एसटी का क्वालिफाइंग मार्क्स 50% निर्धारित किया गया है। इससे कम नंबर में आप क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा नहीं। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो मतलब बच्चों का यह है कि कांस्टेबल से सर सब इंस्पेक्टर कितने साल में बन सकते हैं, है ना। सब मतलब कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कि क्या क्या वो है। तो देखिए कांस्टेबल से पिछले साल से आरपीएफ में कांस्टेबल से डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनने के लिए भी एग्जाम कंडक्ट शुरू हो गया है, वो भी एलडीसी रूल 72 के तहत। रूल 72 के तहत एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपटीशन के तहत आप एग्जाम दे सकते हैं। इसमें क्या है, कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या एएसआई, इससे आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर एलडीसी के तहत बन सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपका सर्विस जो होना चाहिए मिनिमम 12 साल होना चाहिए। 12 इयर्स का सर्विस कंपलसरी है, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग को मिला के, ठीक है। 12 साल का सर्विस होना चाहिए। देखिए सब इंस्पेक्टर आरपीएफ में जो रिक्रूटमेंट का चैनल है वो 2-3 प्रकार का चैनल है। एक तो कांस्टेबल आरपीएफ में भर्ती होते हैं, एक डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं, एक असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर जो यूपीएससी से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट उनका एक वो आते हैं। तो ये आरपीएफ में यही 3 चैनल के तहत अधिकारी और जवान आते हैं। तो आप समझिए कि सब इंस्पेक्टर का एक डायरेक्ट है, तो सब इंस्पेक्टर का जो भी वैकेंसी होगा उसमें 50% जो वैकेंसी होता है वो डायरेक्ट होता है। अब 25% क्या होगा, डिपार्टमेंटल प्रमोशन रूल 70 के तहत प्रमोशन से होगा। सीनियरिटी के रूल 70 के तहत सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन के हिसाब से होगा। और 25% जो है 25% रिक्रूटमेंट इसका जो होगा, मतलब इसका प्रमोशन जो होगा रूल 72 के साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आप हेड कांस्टेबल या एएसआई से डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर इसमें अपॉइंट हो सकते हैं। अगर आपकी सर्विस 12 साल हो गई है ट्रेनिंग पीरियड मिला के, तो आप हर साल, अभी पिछले साल से ये सब इंस्पेक्टर का एग्जाम चालू हुआ है और ये हर साल कंटिन्यू चलेगा, हर साल निकलेगा। तो जब आपका 12 साल का सर्विस हो जाएगा तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप उसमें डायरेक्टली एग्जाम देके डायरेक्ट कांस्टेबल हेड कांस्टेबल एएसआई से सब इंस्पेक्टर प्रमोट हो सकते हैं। इसमें भी एग्जाम का जो है एग्जाम वही होगा, वैसे ही होगा। इसका भी सेम चीज है, 100 नंबर में 80 नंबर का रिटन, 80 मार्क्स का रिटन और 20 मार्क्स आपका सर्विस रिकॉर्ड का नंबर जुड़ के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो अब ये, और इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स वही है कि जो रूल 72 के तहत जितना एग्जाम होगा, मैं आपको पहले भी बताया हूं और अभी भी वही फिर बात को मैं रिपीट कर रहा हूं कि रूल 72 के तहत एलडीसी के तहत जितना भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा उसमें जनरल ओबीसी का क्वालिफाइंग मार्क्स 60% और एससी एसटी का क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है। उससे नीचे आता है तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। और उसमें मैं सर्विस रिकॉर्ड का जैसे बात कर रहा था, आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग जो है वो 4 नंबर का, वेरी गुड का 3.5, गुड का 3 और एवरेज का 2.5 और एक बिलो एवरेज भी होता है। बिलो एवरेज, अगर आप अच्छा ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, परफॉर्मेंस आपका है तो आपका बिलो एवरेज होगा। बिलो एवरेज का नंबर होता है 0, ठीक है। मिनिमम जो नंबर है एवरेज तक का ही आपका नंबर होता है। बिलो एवरेज अगर आपके सर्विस रिकॉर्ड में आप ड्यूटी के दौरान मतलब आप अच्छा से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं या और भी चीजें हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो आपका सर्विस रिकॉर्ड को मतलब हर साल जो आपका सर्विस होता है, रिकॉर्ड बनता है, उस रिकॉर्ड में आपका फिर वो
वो आपको प्रमोशन में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप पहले अच्छा सर्विस करेंगे तो वो आपको प्रमोशन में भी आपके लिए वो इसीलिए 20 नंबर्स रखा गया है कि आप पिछले 5 साल में कितना अच्छा डिपार्टमेंट में सर्विस किए हैं, उस सर्विस के आधार पर भी आपको कुछ ग्रेडिंग देके, कुछ नंबर देके, और इसको प्रमोशन में आपका वो फायदा, जैसे फायदा और नुकसान करेगा। ठीक है, ये तो हो गया बात आपका कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई से सब इंस्पेक्टर का। एएसआई से सब इंस्पेक्टर का जो है, एएसआई से सब इंस्पेक्टर जो एएसआई से सब इंस्पेक्टर जो है वो प्रमोशन के मतलब रूल 70 जो है, रूल 70 के आधार पर भी बनेंगे। रूल 70 के आधार पर जो सीनियरिटी के आधार पर भी सब इंस्पेक्टर बनेंगे, वो सीनियरिटी के आधार पर बनेंगे। और रूल 72 के तहत डायरेक्ट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या एएसआई, जैसे आप एलडीसी की एग्जाम देके कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से एएसआई बन गए, अब फिर सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी निकला और फिर आपने सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया, तो फिर अब आपको सीनियरिटी का बात नहीं है, आप फिर अप्लाई कीजिए, फिर क्वालिफाई कीजिए और फिर एएसआई से फिर तुरंत, अगर पिछले साल एएसआई बने फिर, और एग्जाम बहुत सारे ऐसे हैं जो एएसआई बने और फिर सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी निकला, उन्होंने एग्जाम दिया और वो क्वालिफाई कर गए, फिर तुरंत ही फिर एएसआई से सब इंस्पेक्टर प्रमोट हो गए, एलडीसी के तहत तुरंत फिर भी उनको प्रमोशन मिल गया, वो क्वालिफाई कर गए। तो इस तरह से ये प्रमोशन का चैनल है। देखिए फिर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर का प्रमोशन जो है, ये इसमें रूल 72 के तहत अभी तक डिपार्टमेंटल एग्जाम मतलब नहीं हो रहा है, एलडीसी के तहत अभी प्रमोशन नहीं हो रहा है, या इसमें मतलब इसमें ना एलडीसी के तहत कोई एग्जाम हो रहा है ना इंस्पेक्टर से। फिर और कब जो भी प्रमोशन है उसमें भी रूल 70 के तहत ही सिर्फ प्रमोशन की प्रक्रिया है। रूल 70 के तहत आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, और रूल 70 के तहत आप सीनियरिटी के हिसाब से आपका प्रमोशन होगा, सीनियरिटी में जिस हिसाब से आते जाएंगे, जो उनमें वैकेंसी के हिसाब से उसका प्रमोशन होते जाएगा। ठीक है, और भी किसी प्रकार का कोई शक, संदेह, किसी के मन में कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपके जो भी मन में डाउट्स है उसको क्लियर करने का, उसके और भी जो भी चीज है आप पूछिए। और से वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग का तो प्यार बहुत सारा मिल रहा है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।